लोग जनजातियां हैं, सबकी अपनी कुछ न कुछ खास विशेषताएं जरूर रहती हैं और सबसे अधिक खास विशेषता होती है कि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं और प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। आज हम यहाँ जनजातियों के महाकुंभ में हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव में हम शामिल होने आए हैं और देश की बहुत सारी जनजातियां हमारे साथ हैं। और आज हमारे साथ अभी जो है वो उत्तर प्रदेश की एक जनजाति से हैं, जो कि संबंधित हैं। कौन सी जनजाति से आप? कोल आदिवासी हैं और इनके द्वारा एक बहुत ही खास नृत्य भी किया जाता है जिसका नाम है चंगेली लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में क्या क्या खास होता है, ये कैसे होता है, कब होता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सुश्री, आपका नाम बताएं। बुटी बाई जी से आज बुटी बाई जी हमारे साथ है और बुटी बाई जी हमें इस लोक नृत्य के बारे में बहुत सारी विस्तार से जानकारी देंगी। बुटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि जो इसका नाम है चंगेली, तो ये इस नाम का क्या मतलब हुआ? चंगेली का क्या मतलब है? चंगेली का नाम ये होता है कि जब भाभी के लड़का होता है जी, तो फिर ननद अपने ससुराल से लेके आती है चंगेली। चंगेली किस चीज को चंगेली कहते हैं? चंगेली इसको जैसे लकड़ी के बनाई जाती है, पहले टोपरी बनाई जाती है, फिर लकड़ी को बांस की लकड़ी होती है तो उसको बनाया जाता है, रुच के बनाया जाता है, फिर उसको सजाया जाता है, फिर गुब्बारा है, चूड़ी है, खेल है, खिलौना है, काफी सजावट में इसको सजाया जाता है शो के लिए, सुंदरता के लिए। कहने का मतलब कि एक बांस की डलिया को बहुत सुंदर तरीके से, यानी कि जो नवजात शिशु है उसके प्रति बुआ साज श्रृंगार के द्वारा अपना सारा स्नेह उसमें उमड़ के रख देती है। उसमें खिलौने होते हैं और बहुत ही सुंदर सी उसकी साज सज्जा होती है और जो ये नृत्य किया जाता है शायद इस डलिया को लेके ही किया जाता है। तो पूरी नाइट वहाँ से आती है, पूरी नाइट हर घर घुमाती है ननद, नाचती भी है बाजा गाजा के साथ, खूब बढ़िया धूमधाम मचाती है। जो मम्मी पापा के पास खाना पीना रहता है तो वो सेवन करती है और खिलाती पिलाती है, खूब अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन हर घर पूरे परिवार में जाती है, पूरे गांव पे ये लोक नृत्य, जैसा कि लोक नृत्य के बारे में एक बात कही जाती है कि ये किसी भी खुशी के अवसर पे किए जाते हैं, तो इस लोक नृत्य को भी क्या किसी भी खुशी के अवसर पे कर सकते हैं या फिर बच्चा पैदा? नहीं, बच्चा पैदा होने में। अच्छा, ये सिर्फ बच्चा पैदा? हाँ, बच्चा पैदा होने में होता है। तो ये जो लोक नृत्य है इसमें महिलाएं भागीदारी करती हैं या पुरुष भी होते हैं? नहीं, उसमें महिलाएं करती हैं, पुरुष गाना बजाना बजाते हैं। अच्छा, पुरुष वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र, कुछ एक दो वाद्य यंत्रों का नाम बताइए हमारे जानने वालों को कि क्या क्या वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? जैसे नगारा है, हारमोनिया है, ढोलक है, मजीरा है, अबिंजू है, और जो वो बेल गाता है जी, उसको भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, और जो हमारी महिलाएं होती हैं वो किस तरह की वेशभूषा धारण करती हैं? वो वेशभूषा जैसे लहंगा चुनरी है। अच्छा, कोई साड़ी में करता है, कोई लहंगा चुनरी में करता है, वो भी अच्छी सजी रहती है। अच्छा, कहने का मतलब है कि साधारणता जैसे किसी भी खुशी के अवसर पे हम तैयार होते हैं तो हम अपने मनपसंद के हिसाब से कोई पारंपरिक कपड़ा पहन लेते हैं। साड़ी है, लहंगा चोली है, लहंगा चुनरी है, साड़ी भी है जी, और पहन के फिर बढ़िया सुंदरता बना के अपना चेहरा पूरा वेशभूषा लगा के फिर वो रात भर नाचते हैं जी। और इस लोक नृत्य में जो भी गीत प्रयोग होता है, क्या आप हमारे जानने वालों के लिए 2 लाइन गुनगुनाएंगी? इसमें जी, आप बस ऐसे ही सुना दे, ऐसे सुना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मिजाजी गाँव रे हिया को बोले न जाने, बोले के खातिर कोना खानाया। ऐसे मिजाजी कहानिया हिया को बोले न जाने। एक ये गाना है, एक चंगेली है, चंगेली ये भी चंगेली का है जी। तो ये भी चंगेली का है कि कौन सा गाना है? चंगेली में बहुत से गाना हो। जैसे आपने अभी जो गीत गाया उसका ही 2 लाइन में हमें मतलब हिंदी में बता दें कि हम भी समझ पाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ऐसे कहा जाता है जैसे गांव ले गए, हर घर में ले गए तो वो ननद बोलती है
कि ऐसा मिजाजी गांव है जी। ये कोई बोला नहीं। जैसे मैं इस दरवाजे पे गई, वहाँ नाची गाई सब कुछ करी, और जो घर का गर्जन है वो प्रेम से बैठा नहीं रहा है, न बोल रहा है, न बता रहा है, तो उसका उदाहरण देती है कि ऐसे मिजाजी गांव रे। अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं ये उलाहना वाला गीत है कि उलाहना दिया जा रहा है कि ऐसा मिजाजी गांव रे किया को बोला न जाना है जी। और कोल जनजाति में और कौन सा कोई लोक नृत्य है जो आप बताना चाहेंगे? कुल्हाई है, राई है, बलमा है, कर्मा है, बहुत से गाना है, राय भी है, बहुत चंगेली भी है, बहुत से कलाएं हैं जी। जो कोलाही लोक नृत्य है ये कब किया जाता है? कुल्हाई गाने जब शादी होती है, जब वो होता है आदिवासियों की शादी होती है कोलों की, तो जब जैसे आज मड़वा पर गए, बिहान में मई नहाई होती है, पूरी रात मई नहाई जागते हैं, कुल्हाई बजाते हैं। हम आहू चला बे तोरे साथ है अब ना आवाज मारेंगे, ये कुल्हाई है, राम ऊपर के गाना है। अच्छा। हम आहू चला बे चित्रे कोटे अब ना आवाज मारेंगे, तो ये राम जी जैसे जाते हैं वन को, तो फिर सीता माता बोलती है कि हम भी आपके साथ जाएंगे, आपके साथ हम भी चलेंगे, हम आबादी में नहीं रहेंगे। तो ये कोलाही लोक नृत्य कब किया जाता है? ये शादी में किया जाता है, जिस दिन मई नहाई होती है, पूरी रात, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पूरी रात जाग के पार करते हैं, रात भर गाते हैं, रात भर नाचते हैं। जैसे आपने चंगेली के बारे में बताया कि जन्मोत्सव पे होता है, और कोलाही जो है आपका शादी विवाह होता है। इसके अलावा और कोई लोक नृत्य, लोक गीत जो हमारे और अवसरों पे, जिसको हम किसी भी अवसर पे कर शादी में गाते हैं, ब्याह गाते हैं, सोहर गाते हैं जी, सब गाते हैं। कोलाही में जो आप गीत प्रयोग करती हैं उसकी 2 लाइनें हो जाए और भी। हम चला चित्रे कोटि अभिनाय वध मारहिबे जी। किस तरह की वेशभूषा तो आपने बता दी कि हाँ लहंगा चोली या साड़ी। श्रृंगार की बात करें तो अगर आभूषण ना हो तो जिक्र अधूरा सा होता है। हाँ। किस तरह के श्रृंगार आभूषणों का प्रयोग होता है? कुल्हाड़ी में है, ये चूड़ा होता है, हाँ पैर में होता है, और सीधा पल्ला होता है, घूंघट डाल के नाचती है, और साथी यहाँ बांध लेती है। तो जो साड़ी पहने रहती है, तो ये साड़ी इतनी टंगी रहती है। जी जी। वो और चंगेली लोक नृत्य में आभूषण हम क्या प्रयोग करते हैं? चंगेली में बस यही साड़ी है और लहंगा चुनरी है। जैसे कि आप आभूषण अपने स्वेच्छा अनुसार कुछ भी पहन सकती हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि बहुत सारे लोक नृत्य, 2-3 का तो नाम इन्होंने खुद ही लिया, और साथ ही ये भी बताया कि ये किस अवसर पे किया जाता है, क्या वेशभूषा होती है, क्या वस्त्र होते हैं। कुल मिला के कहने का यह है कि बहुत ही प्रकृति से जुड़ा, अपनी जमीन से जुड़ा, जड़ और जमीन जिसको कहते हैं, जड़ जमीन से जुड़े हमारे आदिवासी भाई बंधु होते हैं। और भी बहुत सारी जातियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।